चलिए स्टार्ट कीजिए। सूक्ष्म नाम से दोनों पैरों को सांस भरते हुए आगे खींचेंगे, सांस भरते हुए अंदर, फिर से एक बार सांस भरते हुए बाहर, सांस भरते हुए अंदर, सांस भरते हुए राइट साइड ले जाएंगे दोनों पंजों को, पंजा पंजे के ऊपर, वापस आएंगे, फिर सांस भरते हुए लेफ्ट साइड और सांस छोड़ते हुए वापस। अब घुमाएंगे इनको, पहले क्लॉकवाइज 3 बार, हर डायरेक्शन में पूरा खिंचाव देना है। अब 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा पैरों की उंगलियों को चलाते हैं, केवल उंगलियों को चलाएंगे पैरों की। दोनों हाथों को पैर के नीचे रखकर पैर को सीधा कर देंगे, एकदम सीधा। जब घुटने से सीधा हो जाए तब एंकल से पकड़ेंगे और ले जाएंगे लेग को ऊपर। लेग को ऊपर ले जाना है, आगे झुकना नहीं है, स्पाइन एकदम स्ट्रेट रहे। ले जाएं और ऊपर, वापस। इसी को लेफ्ट पैर से करते हैं। जब पूरा स्ट्रेट हो जाए, घुटने से सीधा एकदम, तब एंकल से पकड़कर ले जाएंगे ऊपर। प्रयास है हमारा छाती और घुटना मिल जाए। वापस। अब 5 टाइम राइट लेग राइट साइड ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5। राइट लेग ऊपर 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। पंजे को खींच के रखें ताकि आपका घुटना एकदम स्ट्रेट रहे जब लेग ऊपर जाए। 1 2 3 4 5। अब घुमाएंगे 5 टाइम्स पहले राइट लेग को। 1 2 3 4 5। अपोजिट। 1 2 3 4 5। दूसरी लेग से देखिए, इसको ऐसे ऐसे यही नहीं घुमा रहे, इसको पूरा एक बड़ा सर्कल बना रहे हैं। 1 2 3 4 5। अपोजिट डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5। वापिस आएंगे, दोनों पैरों को थोड़ा दूर रख के अपने हिप्स के पास, राइट घुटना आसन पर, लेफ्ट पैर के साथ में और लेफ्ट घुटना खड़ा हुआ। बदलेंगे। लेफ्ट घुटना सीधा रहे, हमारी स्पाइन भी कोशिश करके सीधी रहे, तब प्रेशर ज्यादा आता है। अगर हम ऐसे टिल्ट हो जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है। चलिए इसको अब थोड़ा 5-6 बार जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे और घुटने बाहर फेंकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बटरफ्लाई कर लेते हैं पेल्विक मसल्स के लिए। अधिक से अधिक ऊपर नीचे रहे तो आसन पर लगे घुटना, स्पाइन स्ट्रेट रहे। देखिए हम ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, स्ट्रेट रहना चाहिए स्पाइन। दोनों पैरों को सामने खोलेंगे, राइट पैर लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे, घुटना पटकेंगे, पंजे को घुमाएंगे थोड़ा, 2-3 बार क्लॉकवाइज, 2-3 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब एक पैर हाथ अपना एड़ी के नीचे रखेंगे, दूसरा घुटने के ऊपर से प्रेस करेंगे। जब ये ग्राउंड के पैरेलल हो जाए तब इसको दाएं बाएं करेंगे। अंगूठे से पकड़ें, सीधा कर दें,
फिर इसे घुमाएंगे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, वैसे ही 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। कोशिश करें दूसरा हाथ हमारा घुटने के ऊपर रहे। दूसरे लेग से करेंगे यही, पहले पंजा घुमाया है, फिर घुटना पटका, तो एड़ी के नीचे हाथ, घुटना ऊपर से प्रेस किया और राइट लेफ्ट, पैर सीधा किया, घुमाएंगे इसको अपोजिट डायरेक्शन में। वापस ये हमने अपने लेग्स के लिए सूक्ष्म व्यायाम किए। अब थोड़ा सा हाथों के लिए करते हैं। हाथ सामने लाएंगे, हाथों की उंगलियां ऊपर की तरफ, प्रेस करेंगे पीछे की तरफ, खूब प्रेस करें इसको। उंगलियों का रुख नीचे करेंगे, फिर अंदर प्रेस करेंगे। इसी तरह दूसरे हाथ से। अब दोनों हाथों को पूरा खोल दें, उंगलियों के बीच की जो स्पेस है उनको बढ़ाएं, खूब स्ट्रेच करें, फिर धीरे से मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर, फिर खोलें, धीरे 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 पूरा खोल दें, फिर मुट्ठी बंद। अब इसको घुमाएंगे, पहले अंदर से बाहर की तरफ 5 बार घुमा लीजिए, फिर बाहर से अंदर की तरफ। अब शोल्डर पर रखेंगे अपनी सारी उंगलियों को मिलाकर, आगे ज्वाइन किया, ऊपर पीछे से लेते हुए वापस, सांस भरते हुए पीछे ले गए, सांस छोड़ते हुए आगे ले आए। जब 5 टाइम्स हो जाए तो अपोजिट डायरेक्शन में। चलिए अब हाथ पीछे ले जाते हैं, दूसरे हाथ से कोहनी को पीछे की तरफ प्रेस करेंगे। जब हम गोमुख आसन लगाएंगे तो ये हमें हेल्प करेगी, ये जो स्ट्रेचिंग हम अभी कर रहे हैं। दूसरे हाथ से भी करते हैं। अब कलाई पकड़ेंगे और एक कोहनी ऊपर आसमान की तरफ, एक नीचे ग्राउंड की तरफ, बदले। अब दोनों कलाइयों को अपोजिट हैंड से पकड़ लेंगे और घुमाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में। शोल्डर में कितना अच्छा मूवमेंट है इस समय। वापस आएंगे, मुठियां बनाए चेस्ट के पास, सांस भरते हुए बाहर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए अंदर। मुठियां आपस में जॉइंट रहेंगी, जब हम दूर ले जाएंगे इसको तब मुठियां जॉइंट रहे। चलिए दोनों हाथों को स्ट्रेट करते हैं, पहले हथेली पलटकर पीछे की तरफ, हथेली पलटे ऊपर से पीछे की तरफ, फिर से एक बार करते हैं, घुमाएंगे फिर से। अब अपने दोनों हाथों को कलाई से हम 90 डिग्री लेते हैं। अब इसको घुमाएंगे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। उंगलियों को खींच के रखें ऊपर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में भी कर लें। वापस झटक दें हाथों को बाहर 2-2 बार, ऊपर नीचे, ऊपर सामने बाहर। अब नेक के लिए करते हैं, राइट हैंड राइट शोल्डर पर, थोड़ा प्रेस करें अपने हेड को। लेफ्ट साइड, लेफ्ट कान लेफ्ट शोल्डर पर, वापस आकर चिन ले जाएंगे, प्रेशर डालते हुए हाथ से, वापस आकर लेफ्ट साइड, वापस।
अब अपनी जॉ को थोड़ा बाहर की तरफ करेंगे और राइट साइड ऊपर ले जाएंगे। वापस आकर लेफ्ट साइड, वापस। अब नेक रोटेशन करते हैं। लेफ्ट राइट से शुरू करेंगे, पीछे लेते हुए, लेफ्ट से वापस सांस छोड़ते हुए। बहुत स्लो मूवमेंट है। 3 बार क्लॉकवाइज करेंगे और फिर 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसको दिन में, जैसे जो लोग वर्किंग है, लैपटॉप पे पूरा टाइम काम करते हैं, दिन में भी हमें 4-5 बार इसको कर लेना चाहिए। चलिए, सांस भरते हुए अपनी कनपटी राइट हैंड कनपटी पर रखेंगे, सांस भरते हुए प्रेशर डालेंगे लेफ्ट साइड। चिन के नीचे से ऊपर प्रेशर, सिर के ऊपर से नीचे, पीछे से, माथे पे आगे से। कवर के लिए राइट हैंड जो रख सकते हैं पीछे आसन पर रखें, जिनका नहीं पहुंच पाए वही घुटने पर रखें। दूसरा हाथ स्पाइन के पीछे एकदम, और घूम जाएगा गर्दन से, कमर से। वापस आकर दूसरी साइड। पीछे वाला हाथ जितना आपका पीछे जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, उतना ही अच्छा खिंचाव आएगा कमर में। वापस आएंगे, राइट हैंड ऊपर लिया, लेफ्ट कोहनी आसन पर, राइट साइड झुक गए। ध्यान क्या रखना है, हाथ पीछे से आए और हमारे अर्थ के पैरेलल रहे, उंगलियां तनी हुई। सांस छोड़ते हुए वापस अपोजिट हैंड से करते हैं। साइड में वही कमर में खिंचाव तभी मिलेगा जब ये हाथ कमर कान के पीछे से आएगा और हाथ एकदम स्ट्रेट होगा, उंगलियां तनी हुई होंगी। वापस। चलिए, अब मूल बंद का अभ्यास करेंगे। 10 की काउंटिंग तक हम मूल बंद लगाकर रखेंगे। आंखें बंद रखकर ध्यान अपना मूलाधार चक्र पर लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सिकोड़ेंगे और छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंखें बंद करेंगे, 3 बार ओम ध्वनि और फिर गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों पैरों को सामने खोलेंगे, थोड़ा उंगलियां चलाएं, पैरों को दाएं बाएं। चलिए, अब पेट के लिए थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं। पहले पेट की मसल्स के लिए उड़ेंगे पंछी की तरह। पैर 2 फुट ऊपर, 1.5-2 फुट ऊपर, हाथ स्ट्रेट 50 टाइम्स ऊपर नीचे। 1 2, अपनी अपनी काउंटिंग करिए और घुटने से सीधा रहना बहुत जरूरी है। पैर को खींच के रखे, पंजे को। अधिक से अधिक ऊपर ले जाए पैर, हाथ और पैर अधिक से अधिक ऊपर नीचे। सांस के साथ साथ करें।
49, 50। वापस अब दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। सपोज कोई चीज हमारे हाथ में है, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, 50 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने अपनी काउंटिंग करते रहे। फोर्टी, 50। वापस दोनों एक्सरसाइज में आपने नोट किया होगा कि आपकी कोर मसल से बहुत इफेक्ट आया एब्डोमेन पर। अब थोड़ा लेग्स के लिए स्ट्रेचिंग करते हैं। दोनों पैरों को खोलेंगे अधिक से अधिक। राइट हैंड राइट पैर के ऊपर, लेफ्ट हैंड ऊपर देखेंगे आसमान में। सांस छोड़ते हुए इसको कान के पीछे से लाएंगे और दोनों हाथों की नमस्कार की मुद्रा बनाएंगे। घुटना आसन से लगा रहे, होल्ड करेंगे। सांस भरते हुए राइट हैंड पहले लेफ्ट हैंड ऊपर लेंगे, उठेंगे। इसी को अब लेफ्ट साइड से करेंगे। लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर पर, राइट हैंड पहले ऊपर देखेंगे आसमान में, फिर इसे धीरे धीरे नीचे लाएंगे। लेफ्ट हथेली के ऊपर राइट हथेली। पूरी लेग पर बहुत अच्छा खिंचाव है, कमर के साइड में खिंचाव है। सांस भरते हुए हाथ ऊपर उठाएं, ऊपर वाला। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस। अब कटी चक्रासन करेंगे। राइट हैंड कमर के पीछे लेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर, थोड़ा सा राइट साइड घूम जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। इतना नीचे झुके धीरे 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 कि आपका माथा घुटने से टच हो जाए। हथेली हमारे पैर के पंजे से आगे निकल जाए। सांस भरते हुए वापस हाथ पलटेंगे। अब लेफ्ट हैंड कमर के पीछे, राइट हैंड ऊपर, सांस भरा खींचा ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। सांस भरते हुए वापस। अब इसी को हम 20 टाइम थोड़ा जल्दी करेंगे, तो आप ध्यान देंगे आप और नीचे जा पाते हैं आराम से। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4, अपनी अपनी काउंटिंग करते रहें। जब उठे तो सांस भरें, जब नीचे जाए तो सांस छोड़ें। जब काउंटिंग पूरी हो जाए तो दोनों पैर के अंगूठों को पकड़ेंगे। सांस भरकर पहले थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे कमर को और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम आगे झुकेंगे। प्रयास पूर्वक अपना माथा, नाक या चिन आसन से लगाएंगे। 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। सांस भरते हुए वापस। अब हम करेंगे कोण आसन, क्योंकि हमने ये झुकने का आसन, आगे झुकने का आसन किया था। दोनों पैर स्ट्रेट करें, हैंड्स पीछे, हाथों का रुख अपनी कमर की तरफ करें कोशिश करके।
अब अपने कमर के मध्य भाग को ऊपर उठाएंगे। प्रयास है कि हमारे पैर के जो अंगूठे हैं वो आगे आसन से लग जाए। 30 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे। धीरे से वापस। अब उखड़ू बैठेंगे। ये पूरा पैर हमारा आसन से लगा रहे, घुटनों का प्रेशर लेंगे। धीरे से खड़े हो जाएंगे। अब हम करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार। एक बार स्लो करेंगे मेरे साथ में सब लोग, और फिर हम थोड़ा फास्ट करेंगे। चलिए, नमस्कार की मुद्रा लेंगे। दोनों कोनियां हमारी 180 डिग्री पर रहेंगी। सब मिलकर बोलेंगे ओम हनुमान। ओम हनुमाय नमः। दोनों हाथ ऊपर, सांस को देख खींचेंगे ऊपर की तरफ, जाएंगे पीछे, आंखें बंद रखें और ध्यान लगाएं कहाँ पर हमारा इफेक्ट आ रहा है। शोल्डर, चेस्ट, हमारी कमर, हाथों की उंगलियां तली हुई। वापस फिर से एक बार सांस भरेंगे, खींचेंगे ऊपर, और सांस छोड़ते हुए हम धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। धीरे धीरे इतना झुके कि हमारी हथेलियां आसन पर लग जाए। घुटने एकदम सीधे रहे। सांस भरते हुए राइट पैर पीछे लेंगे पूरा लंबाई में। लेफ्ट घुटने का प्रेशर हमारी चेस्ट पर है। अब हम करने जा रहे हैं वीरासन। जो घुटना लगाए बिना कर सकते हैं, बिना करें, बैलेंस ना बने तो भी घुटना लगाए। वापस दूसरा पैर भी पीछे, पर्वताकार स्थिति। पहले एड़ियां लगाए आसन से। जब एड़ी लग जाए उसके बाद सिर को ले जाएंगे अंदर। अधिक से अधिक सिर को नीचे आसन से लगाने का प्रयास करिए। सांस भरते हुए सरल रेखा में आएंगे। प्लैंक पोजीशन में होल्ड। घुटने, छाती और माथा आसन से लगाएं। अष्टांग प्रणाम। सांस भरते हुए शरीर को आगे सरकाएंगे, पूर्ण भुजंगासन। फिर से पर्वताकार स्थिति। सांस भरते हुए राइट पैर आगे। वीरासन के लिए वही प्रयास कर सके अगर तो बिना घुटना लगाए करें। इससे हमारी जो थाई में खिंचाव है वो और ज्यादा आता है। वापस दूसरा पैर भी आगे। पश्चिमोत्तानासन पकड़ ले अपनी एड़ियां, सॉरी टखना पकड़ के नीचे चलने का प्रयास। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, जाएंगे पीछे।
नमस्कार प्रियंका। अब हम 5 मिनट के लिए अपनी अपनी स्पीड से करेंगे। 5 मिनट्स लेंगे, स्लो या फास्ट अब अपनी स्पीड से कर सकते हैं। शुरू कर दीजिए। नितिन जी ताड़ आसन कर लो। अगर आप सूर्य नमस्कार आपको मुश्किल हो रहा है तो ताड़ आसन करिए, दोनों हाथों को ऊपर खींचिए खूब। जी सर। सर बैठ खड़े के हो? नहीं, खड़े होकर, खड़े होकर मैं अभी बताता हूँ। खींचिए खूब ऊपर और एड़िया उठा लीजिए पीछे से। हाँ, आओ नीचे, नीचे रख लो। जी सर। अब हाथ ऊपर ही रखो, अब की एड़ियों पर आ जाओ, पंजा आगे से उठा लो। तो खड़े नहीं हो पाएंगे, मूव करो। टोज पर नहीं है इस समय, हील्स के ऊपर आ गए, मूव करना पड़ेगा, रुक नहीं सकते आप। टोज को ज्यादा से ज्यादा ऊपर, वापस आए, दोनों पैर का पंजा मिला है। एक बार फिर हाथ ऊपर खींचे, सांस निकालकर वहीं से राइट साइड झुकते हैं। राइट साइड जितना झुक पाए, जबरदस्ती मत करना। नहीं नहीं, दोनों हाथ ऊपर साथ मिला कर रखो। अब जाओ, देखो कितना जा सकते। होल्ड कर, हथेलियां आसमान की तरफ कर लेना है, उंगलियां फंसा कर। दूसरी तरफ अब इसी को 5-7 बार कर लो, जल्दी जल्दी, राइट लेफ्ट। हैं, जबरदस्ती मत करना, धीरे धीरे करना। हमारा 1 मिनट और बचा है, करते जाए। रुकिए थोड़ा, रुकिए थोड़ा, पैर खोल लीजिए। अब पीछे जाओ, देखो कितना जा पाते हैं। हाथ सीधा खींच कर, कमर दर्द नहीं करती तो नीचे झुको, कमर दर्द करती है तो ज्यादा मत झुकना।
नहीं नहीं करते सर। हाँ, फिर सांस भर के पीछे जाओ, सांस निकाल के नीचे 4-5 बार करो, तब तक इनका भी टाइम हो जाए। काउंट पूरा करके रुकेंगे और लेट जाएंगे आसन पर। बस बस अब लेट जाओ, जैसे ये कह रही हैं वैसे करना है। अब पैरों को ढीला छोड़कर विश्राम करेंगे। गहरे लंबे सांस लेकर सांस को नॉर्मल करते रहेंगे साथ साथ। चलिए, चेतना में आते हैं। दोनों हाथों को सांस भरते हुए पीछे ले जाएंगे। खींचेंगे हाथों को ऊपर, पैरों को नीचे की तरफ, तीनों बंद लगे हुए। सांस छोड़कर वापस फिर से खींचेंगे एक बार। वापस। अब हम करेंगे नौका आसन। स्टार्ट करते हैं। पहले पैर पीछे, आगे आए तो पश्चिमोत्तानासन, पीछे जाए तो हलासन। काउंटिंग पूरी करें, 10 की काउंटिंग पूरी कर हलासन में या सर्वांगासन में रुक जाएंगे। जो हलासन कर रहे थे सर्वांगासन में आ जाए। लेग्स को ऊपर ले। सर्वांगासन बहुत ही अच्छा आसन है, क्योंकि हम दिन भर खड़े रहते हैं। हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो नीचे की तरफ रहता है। तो दिन में आप किसी भी टाइम 5-10 मिनट्स के लिए दीवार के सहारे अपने पैरों को ऊपर रखें, ताकि हमारा ब्लड का डायरेक्शन अपोजिट साइड में हो। धीरे से वापस आएंगे। हिप्स को रखेंगे आसन पर, फिर पैर वापस लाएंगे। अब करेंगे चक्रासन। शुरू करें दोनों पैरों को मोड़कर। पहले माथा लगाएंगे आसन से। जब लग जाए तो दोनों हाथ सीधे कर दीजिए। देखिए, उठा सकते हैं तो अपनी एड़ियां उठा दीजिए। प्रयास पूर्वक अपनी लेग्स को हम सीधा कर रहे हैं। हमारा शरीर और ऊपर चला गया, उससे कमर। धीरे से वापस रिलैक्स करेंगे 1-2 सेकंड के लिए, गहरा लंबा सांस लेकर। आज हम साइकिलिंग करते हैं। 25 क्लॉकवाइज, 25 एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। शुरू कर दीजिए।
प्रैक्टिस हो जाए तो अपोजिट डायरेक्शन में। हो जाए तो रुकेंगे, अपने अपनी काउंटिंग पूरी कर लीजिए। मकर आसन करने जा रहे हैं, मकर आसन में विश्राम करेंगे हम। मकर आसन की दूसरी विधि, दोनों पैरों को खोलकर घुटने राइट साइड ले जाएंगे, गर्दन लेफ्ट साइड। लेफ्ट घुटना आसन से न लगे तो राइट पैर से हेल्प लेकर उसे आसन से लगा लेंगे। वापिस आकर पैर बदलेंगे। अब दोनों घुटने लेफ्ट साइड ले जाएंगे। इस बार हो सकता है राइट घुटना आसन से ना लग रहा हो तो लेफ्ट पैर से प्रेशर दीजिए। वापिस आएंगे। अब करेंगे मकर आसन की फोर्थ विधि। राइट पैर ऊपर उठाएंगे, अंगूठा पकड़ेंगे राइट हैंड से ही और इसको राइट साइड आसन पर लगाएंगे। कोशिश करें आपका पूरा पैर आसन से लग जाए और शोल्डर लेवल तक आ जाए। वापिस लाएंगे। अब इसको हम लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे और लेफ्ट साइड आसन पर लगाएंगे। इस बार अपना एंकल पकड़ते हुए लेफ्ट हैंड से पैर को ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा शोल्डर लेवल तक लाएं। इसे नीचे वाला पैर देखिए स्ट्रेट रहे, वो मोड़ना चाहता है उसे मोड़ने नहीं देना है, उसको खींच के स्ट्रेट रखना है। वापस आएंगे, सांस छोड़ते हुए आसन पर रख लेंगे पैर को। अब यही विधि लेफ्ट पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर ऊपर, लेफ्ट हैंड से पकड़कर लेफ्ट साइड आसन पर लगाएंगे। वापस आएंगे। अब इसको राइट हैंड से पकड़ेंगे और राइट साइड आसन पर लगाएंगे। एंकल से पकड़िए, ले जाएंगे ऊपर, लेफ्ट कान लेफ्ट साइड आसन पर, नीचे वाला पैर राइट वाला लेग जो है एकदम स्ट्रेट। सांस भरे, वापस लाए लेग को, सांस छोड़ते हुए आसन पर रखें। चलिए पलट कर आ जाएंगे पेट के बल। भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन के लिए अपने दोनों हथेलियों को अपनी चेस्ट के दाएं बाएं रखेंगे, बल्कि थोड़ा और कमर की तरफ रखें उसको। अब सांस भरते हुए उठाएंगे धड़का, कमर अधिक से अधिक पीछे, अपनी हथेली और शोल्डर तक पूरा हाथ एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। ये ऐसे नहीं होना चाहिए, टिल्टेड, पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। पीछे से पैर, आपकी थाइस, हिप्स तक पूरा पार्ट मिला हुआ होना चाहिए दोनों। गर्दन को अधिक से अधिक हम पीछे ले जा रहे हैं कि यदि हम आंखें खोलें तो हमें छत ना दिखाई दे, हम पीछे देखें। धीरे से वापस। इसी को एक बार और करेंगे।
अपनी हथेली के ऊपर हथेली रखेंगे, अब उठाएंगे लगभग। ध्यान दीजिए कि आपकी हथेली और शोल्डर एकदम स्ट्रेट है, नहीं तो हथेली को खींच के थोड़ा अंदर की तरफ लाएं। जब वो स्ट्रेट हो जाए, पीछे से लेग्स और पैर मिलाएं पूरा, और अब कमर गर्दन से पीछे जाएंगे। देखिए कमर में कितना खिंचाव है, कमर के आपके पिछले हिस्से में पूरा डाइजेशन सिस्टम आपको खिंचा हुआ है इस समय, थायराइड ग्लैंड इफेक्ट में है। धीरे से सांस छोड़ते हो वापस। मरकट आसन में विश्राम कर ले। पहले एक एक पैर से करते हैं, फिर दोनों पैरों से। रुकेंगे। अब हम करने जा रहे हैं शलभासन। शलभासन आज हम घुटनों के बल करते हैं, वर्जरी पोज में। तो इसके लिए अपना लेफ्ट लेग उठाएंगे और राइट लेग और लेफ्ट हैंड। अब सांस भरते हुए इनको ऊपर ले जाएंगे, हथेली अंगुलियां पैरों की और हाथों की खींच के रखें। सांस भरे, ऊपर ले जाएं, हाथ को भी और पैर को भी। होल्ड करके रखिए। देखिए कमर के निचले हिस्से में खिंचाव आ रहा है। धीरे से वापस आएंगे। इसी को अब अपोजिट हैंड से करेंगे, लेफ्ट लेग और राइट हैंड आगे ऊपर। सांस भरते हुए इसको ऊपर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस। अब इसी को 10 टाइम्स थोड़ा फास्ट करते हैं। अपोजिट हैंड और लेग उठाएंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे हर बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे हाथ पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। तो वहीं पे कमर के लिए कर लेते हैं। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे। सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, कमर ऊपर। कर लेते हैं इसे 8-10 बार। और बहुत फास्ट ना करें। देखिए जब स्लो करेंगे तो आपको ज्यादा स्ट्रेच फील होगा। रुकेंगे। अब थोड़ा घुटने को फोल्ड करेंगे और खोलेंगे। इसको भी 10 टाइम्स करते हैं। 1 2 3, साथ साथ नेक का रोटेशन भी है। 5 6 7 8 9 10। अपोजिट लेग से जब पीछे ले जाते हैं तो पैर को पूरा खींचा करिए, स्ट्रेट हो जाए वो, तब वापस लाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आकर बालासन में विश्राम करेंगे। पहला लंबा सांस लेकर सांस को नॉर्मल भी कर लेंगे। चलिए अब धनुरासन करते हैं। दोनों पैरों को फोल्ड करिए, अपने टखने पकड़े, एंकल से पकड़ना है।
पहले घुटने उठाएं ऊपर, फिर आगे से धरना। शरीर का पूरा वजन हमारे पेट पर। दोनों घुटनों को, पैरों को कोशिश करिए थोड़ा पास रहे। कंधे हमारे पूरे पीछे खींचे हुए। अब रोलिंग करते हैं दाएं बाएं। नॉर्मल बीपी वाले या लो बीपी वाले आगे पीछे भी कर सकते हैं। हो जाए तो उठकर बैठेंगे। वज्रासन में बैठेंगे, गहरे लंबी सांस लेकर सांस को नॉर्मल करेंगे। ठीक है, जब हम योगाभ्यास करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी सांस नॉर्मल रहनी चाहिए। मंडूकासन स्टार्ट करते हैं 3 मिनट के लिए। सकते हैं। जब हम नीचे जाते हैं तो हमारी मुट्ठियां खड़ी रहें, ये इंपॉर्टेंट है। और अपनी एल्बोज को थोड़ा सा और आसमान की तरफ करते हैं तो देखिए पेट पर प्रेशर बढ़ जाता है। जब हथेली के ऊपर हथेली रखकर नीचे रोलिंग करते हैं उस स्थिति में तो हम कपालभाति नहीं कर पाएंगे, बाकी स्थितियों में कर सकते हैं। लास्ट विधि करेंगे। वापस अब करेंगे उष्ट्रासन। घुटनों के बल आ जाए, घुटनों और पैरों में कंधों के बराबर फासला। पहले अंगूठों को लोअर बैक पे रखते हुए जाएंगे पीछे, फिर हाथ फ्री करके पैर पे रखेंगे। एड़ी के बाद जो कर सकते हैं धीरे धीरे हाथ को सरका के पंजे की तरफ ले जाए या आसन पर रखें। कमर और पेट वाला हिस्सा थोड़ा आगे की तरफ खींच कर रखना है।
धीरे से वापस। अब करेंगे सुप्त वज्रासन। इसको आप पैर खोलकर चाहे नीचे बैठकर करें या दोनों पैरों को मिलाकर करें या फिर पद्मासन की स्थिति में करें, किस तरह से भी कर सकते हैं। मैं पद्मासन में करती हूँ, इसमें आपकी चॉइस, आप कैसे भी कर सकते हैं। बेसिकली पीछे जाना है और अपनी कमर को आसन पर लगाना है। दोनों हाथों को ऊपर ले लेते हैं तो थोड़ा खिंचाव बढ़ जाता है। इसी स्थिति में विश्राम करेंगे। धीरे से वापस। अब थोड़ा शीर्ष आसन कर लेते हैं। सभी लोग कोशिश करें। शीर्ष आसन के लिए नीचे आकर थोड़ा बालासन में विश्राम करेंगे, शशाकासन में। वापस आएंगे। अब करेंगे हम गोमुख आसन। लेफ्ट घुटना मुड़ा हुआ है, राइट पैर को उठाकर लेफ्ट घुटने के ऊपर राइट घुटना, राइट हैंड पीछे से ऊपर से, लेफ्ट नीचे से लेते हुए हाथों की उंगलियों को पकड़ेंगे और खींचेंगे ऊपर नीचे, गर्दन ऊपर, साथ साथ कपालभाति करिए। बदलेंगे। इस बार लेफ्ट घुटना ऊपर से आएगा, राइट नीचे, तो लेफ्ट हैंड ऊपर से, राइट हैंड नीचे से। वापिस आ जाएंगे। करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन।
दूसरा हाथ जो नितिन जी हमारा आप वक्रासन कर लीजिए, नितिन जी वक्रासन कर लीजिए आप, हाँ? बदले हाथ बदल। वापस तो हम करेंगे जानुशिरासन। लेफ्ट लेग सीधी, राइट पैर को मोड़कर अपनी जंघा मूल से लगाएंगे। अपने दोनों हाथों को लेफ्ट घुटने पे रखें, सांस भरें, ऊपर खींचे शरीर और सांस छोड़ते हुए हम धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। इतना झुके कि हाथ की हथेली आगे निकल जाए। फिर अपने दोनों हाथों के फर्स्ट फिंगर से क्लैप बना के अपने अंगूठे को पकड़ेंगे और जाएंगे नीचे। प्रयास है हमारा माथा लग जाए घुटने से और राइट एड़ी का प्रेशर ले रहे हैं हम। कोशिश करिए कि आपकी कोहनी आसन से लग पाती है क्या। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, सांस छोड़ते हुए हाथों को दाएं पैर से वापस ले आएंगे। इसी क्रिया को दूसरे पैर से करते हैं। सांस भरते हुए हाथ ऊपर खींचा, ऊपर सांस छोड़ते हुए नीचे झुके। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी लेफ्ट एड़ी का प्रेशर हमने अपने जंघा उसमें लेना है, मूलाधार चक्र के पास। सांस भरते हुए वापस साइड से हाथ वापस ले आएंगे। अब करेंगे सिंहासन। सिंहासन हम भुजंग आसन की स्थिति में करेंगे ताकि हमारी कमर पीछे जाए, क्योंकि हम अभी आगे झुके थे। ठीक है, इस तरह से हमारी कमर पीछे जा रही है। अब करेंगे सिंहासन। राइट लेफ्ट भी कर लेंगे। वापस थोड़ा अपने गले को सहलाएंगे, गले की योगिक मालिश करेंगे, कॉलर बोन के पॉइंट्स प्रेस करेंगे। अब करेंगे हंसी का आसन। आज हा हा हु ही वाली हंसी हंसते हैं। करें स्टार्ट। ऑडियो खोलो तब देखो सभी हु हु कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब कोई जग रहा कोई सो रहा हो तो मत करिए ऐसे
तो बोनस की दिक्कत होती रहेगी मतलब बोनस लेते नीचे। बैठिए। अंदर महसूस करें। देखिए दिन में किसी भी समय आप चाहे नकली हंसी हंसे, लेकिन नकली हंसी में हमारे ब्रेन को तो नहीं पता कि हम असली में हंस रहे हैं या हम नकली हंसी हंस रहे हैं। तो हमारे हंसने से हमारे गुड हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। चलिए गहरा लंबा सांस लेते हैं और कपालभाति स्टार्ट करेंगे फिर ओम ध्वनि के बाद। अब हम 8 मिनट के लिए कपालभाति करेंगे। कपालभाति के बहुत सारे फायदे हैं। इनमें एक फायदा ये भी है कि कपालभाति करते रहने से आप अपना हीमोग्लोबिन लेवल भी कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर आप डेली अगर 15-20 मिनट कपालभाति करते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन 12 से 15 के बीच में बड़े आराम से रह सकता है। किसी ने कल मैसेज फॉरवर्ड किया है, सिडनी वाला बंदा, तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं लिखूं। आप में से कोई लिख दो कि प्लीज स्टॉप फॉरवर्डिंग। अगर आप इसे लिखें, अगर आपको हमें बताना है तो लिख के बताइए, ठीक है? ऐसे तो सब फॉरवर्ड करना शुरू कर देंगे फिर, तो इसका ध्यान रखना। हमें फायदा मालूम है, लेकिन आप लिख के भेजो, बस सीधी सी बात। लिखना जरूर, कोई न कोई। मुग्धा या प्रिया सुन रहे हो? ठीक है सर। हाँ। मूल बंद पर ध्यान रखें।
बस 2 सेंटेंस लिखना है। फॉरवर्डिंग इज रिस्ट्रिक्टेड, प्लीज राइट एंड सेंड एनी मैसेज। बस। जी सर। तो मौसी जी की तबीयत का पता चला, ठीक है वो? आई तो है। आई है? अच्छा, देखा नहीं। आई। फोन की बैटरी जा रही थी, इसलिए चार्जर लगा रही थी। लोग क्वारंटाइन इसलिए होते हैं कि उनको कोरोना हो गया है। कमल जी इसलिए क्वारंटाइन है कि वो बची हुई है कोरोना से। सुना आप लोगों ने? सर ये अच्छा थॉट है वैसे। क्वारंटाइन मतलब घर के बाहर नहीं जा रहे होंगी ना? बाहर भी नहीं जा रहे, कमरे से बाहर नहीं जा रहे। अच्छा। अपने कमरे में सर बैठे मेरे उस आंच की वजह से सब लोगों ने मना कर रखा है बेटों ने। कुछ आराम हुआ आपको? चक्कर आ रहा था जो? सर अभी भी नहीं ठीक है। नीचे से जमीन से सर उठाती हूँ तो चक्कर आता है। सिकाई आप बराबर कर रहे हो ना? हाँ सर। और गर्म चीजें लो बोला था वो लाने के लिए, एक सबसे अच्छी चीज थी अभी तिल वाला मैंने भेजा था। सर तिल वाला भी है और बादाम भी है, सब चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये मौसम की वजह से है, एक 2-4 दिन में ये एक्चुअली ठंडक की वजह से है ये प्रॉब्लम। ठंडक कल ऐसी ठंडी होती बहुत है। थी सर। हाँ जी, ठंडक है ही है, पूरे हफ्ते भर है, आज भी है, पता नहीं। सर नीलम आंटी का नहीं समझ आ रहा कब तक आएंगे? कौन? नीलम आंटी वो हांगकांग वाले। अब तो आ जाना चाहिए। अब वो एक बार छोड़ो तो आलस भी लगती है। मैंने एक बार बोला तो था, तो उन्होंने बोला कि कल परसों से आएंगे, उनका 13वीं भी हो चुकी थी। तो एक बार आप चाहो तो फोन कर लो। ठीक है सर, मैं आपसे नंबर ले लूंगी। हाँ, क्योंकि बार बार फोन करना अच्छा भी तो नहीं लगता। मैं आपको भेज दूंगा उनका नंबर। जी। लास्ट मिनट के लिए करेंगे।
मिनी अपना नाम लिख दिया करो। हाँ? जब आप डालते हो ना पासवर्ड, उसके ऊपर आता है नाम चेंज करना। रुकेंगे। मैंने लास्ट मिनट पे ध्यान दिया, 1 मिनट में 100 बार कर पाई मैं 100 काउंटिंग। सब अपनी अपनी काउंटिंग पर ध्यान दे सकता है। काउंटिंग करने का पर्पस केवल ये होता है कि हमारा ध्यान और हमारी तरफ ही रहता है। चलिए अब भाई कुंभक में रुकते हैं। अच्छा, अग्निसार के बाद बाह्य कुंभक में रुकने का फायदा क्या है बताओ? अब सर तो अग्नि बाह्य कुंभक में, आप तो बाह्य कुंभक में थे ही, हैं? नहीं तो तुम अग्निसार के बाद हम बाह्य कुंभक या आंतरिक कुंभक में रुक लेते हैं। तो हम जब अग्निसार करें तो उसमें जरूरत नहीं होती कुंभक लगाने की। इसके बाद तो सांस की जरूरत होती है, क्योंकि हमारी ऑक्सीजन इनटेक वैसे भी बहुत ही पुअर हो गई होती है। क्या कर रहे हैं मुक्ता जी? अग्निसारी कर रहे हैं? ये तो अग्निसारी कर रहे हैं। भस्त्रिका करवा दीजिए, अगर आप सुन पा रहे हैं। कुछ गड़बड़ है क्या मुक्ता जी? हाँ जी सर। आपने बाह्य कुंभक के लिए बोला और कर रहे थे आप अग्निसार। सर मैंने बोला बाह्य कुंभक के बाद अग्नि, आंतरिक कुंभक आधे समय और फिर अग्नि कुंभक। ये आपकी आवाज नहीं आई थी हम लोगों को, तभी मैंने। अब आपका पेट दिख रहा था कि आप अग्निसार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। हमारे पास अब 15 मिनट का समय है, जिसमें हम कम से कम 7 मिनट, कम से कम 7 मिनट मेडिटेशन जरूर करेंगे। जी सर। भले हमारा प्राणायाम रह जाए, क्योंकि लोग अलग से मेडिटेशन नहीं कर पा रहे। ठीक है, हम भस्त्रिका कर लेते हैं, पहले अग्निसार के बाद भस्त्रिका कर लेते हैं। रविशंकर जी वाला करेंगे 20 टाइम्स ऊपर 20 टाइम्स सामने, पहले इतना करते हैं। अब 20 टाइम्स सामने हाथ करके वापस लाएंगे। हाथ ऊपर नीचे, कोहनी एकदम स्ट्रेट। 10 टाइम्स राइट हैंड, 10 टाइम्स लेफ्ट हैंड ऊपर। ट्वेंटी टाइम्स सांस भरेंगे, अपनी एल्बो ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, नीचे किक करेंगे।
वापिस आकर 3 राउंड अनुलोम विलोम के कर लेते हैं। शांत बैठेंगे। 3 बार उज्जयी प्राणायाम करते हैं। और अपने गले की यौगिक मालिश कर लेंगे। अब हम करेंगे भ्रामरी। अंगूठे से कानों को बंद करके 3 बार भ्रामरी करते हैं। शांत बैठे। अपने हाथों को या तो ज्ञान मुद्रा में रखें, हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ खुली हुई, या अपने हाथों को अपनी गोदी में एक के ऊपर एक हथेली रखकर रखें। शांत बैठे और अपनी श्वास प्रश्वास पर ध्यान लगाएं। कि कमर गर्दन एकदम सीधी रहे इस समय। बंद आंखों से अपनी आती हुई और जाती सांसों को देखें। और महसूस करें कि हर आती हुई सांस आपको और अधिक एनर्जेटिक बना रही है, और अधिक ऊर्जा आपके अंदर आ रही है, और हर जाती हुई सांस के साथ आपके शरीर से कुछ ना कुछ विकार बाहर जा रहे हैं। हर आती हुई सांस के साथ कुछ ना कुछ एटमॉस्फेयर की पॉजिटिविटी हम अपने अंदर ले रहे हैं, और हर जाती हुई सांस के साथ हमारे अंदर की कुछ ना कुछ नेगेटिविटी बाहर जा रही है।
हमारा शरीर और अधिक ऊर्जावान, हर सांस के साथ और अधिक ऊर्जा से भरा हुआ, महसूस करें कि मैं इस समय मेरा शरीर और मेरा मन एकदम शांत है। शरीर में कोई भी थकावट नहीं है, एकदम खिला हुआ शरीर। मन में कोई विचार नहीं है, जैसे इस समय हम एकदम निर्विचार बैठे हैं। केवल हम अपनी सांसों को देख रहे हैं। कितनी अच्छी ताजी हवा हमारी हर सांस के साथ हमारे अंदर जा रही है। मेरे अंदर एक विश्वास है कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूंगी। मेरा शरीर इस समय इतना शांत है, शरीर के किसी भी अंग में कोई मूवमेंट नहीं है। केवल मेरी आती हुई जाती हुई सांस मुझे बहुत आराम से महसूस हो रही है। अब हम 5 बार ओम ध्वनि करेंगे और इस ध्वनि की जो वाइब्रेशंस हैं उनको अपने अंदर महसूस करेंगे।
मैं हमेशा स्वस्थ हूँ और ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी स्वस्थ रहे। इसी मंगल कामना के साथ एक मंत्र बोलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। एक गहरा लंबा सांस भरें। उस ओम ध्वनि के बाद शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांतिरंतरिक्षे गुं शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण के लिए हम शांत बैठेंगे और इस शांति को अपने अंदर महसूस करेंगे। हमारा शरीर और मन एकदम शांत है। हमारे चारों तरफ एकदम शांति है। धीरे से अपनी हथेलियां रब करें। इसमें एक ऊर्जा पैदा करेंगे। रगड़िए इनको आपस में। इस ऊर्जा को अपनी आंखों पर रखें। धीरे से अपनी आंखें सहलाएंगे। अपना पूरा चेहरा, अपने शरीर को इस ऊर्जा से भरेंगे। हथेलियां देखेंगे, आंखें खोलेंगे सबसे पहले तो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते का दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। ओम।